तो एनयूएस जो है आप लोग के लिए साल में 2 बार एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है और 2 तरीके से करती है। 2 बार साल में एग्ज़ाम कंडक्ट करती है आप लोग की पब्लिक और 2 बार ये करती है ऑन ड्यूरिंग एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कब कब करती है और कौन सा एग्ज़ाम आप लोग के लिए आसान होता है, कौन सा एग्ज़ाम आप लोग को हार्ड हो जाता है, किस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं और किस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पास होते हैं। ये भी हम एनयूएस के रिकॉर्ड को देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग को पब्लिक एग्ज़ाम के बारे में बता दूं। एनयूएस जो है साल में 2 बार पब्लिक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। एक अक्टूबर के नाम से करती है, जो कि अभी आप लोग का होने वाला है अक्टूबर में, और एक आप लोग का अप्रैल के नाम से करती है, जो अप्रैल का हो चुका है। ठीक है, यानी कि अप्रैल का मतलब स्टार्ट है। तो साल में आप लोग का ये 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करती है पब्लिक एग्ज़ाम। एक आप लोग का अप्रैल में करती है और एक आप लोग का अक्टूबर में करती है। ठीक है, अभी जो है आप लोग एडमिशन लेना चाहोगे तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एडमिशन जो है एनयूएस ने अभी शुरू कर रखा है अप्रैल 2025 का। 2024 का जो है अक्टूबर वाला वो एडमिशन क्लोज हो चुका है। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो वीडियो मैंने फुल बना रखा है कि आप लोग एडमिशन कैसे ले सकते हो एनयूएस में, 10वीं में या 12वीं में एडमिशन आप लोग ले सकते हो इस वीडियो को देखकर, या फिर अगर आपको मुझसे करवाना है तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि एनयूएस जो है साल में 2 बार आप लोग का पब्लिक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। एक आप लोग का अप्रैल में, जो कि ये चल रहा है, और एक आप लोग का अक्टूबर में करती है। और ये हर साल का है इनका, हर साल ये साल में 2 बार आप लोग के लिए पब्लिक एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। ठीक है, अब पब्लिक एग्ज़ाम की थोड़ी सी मैं विशेषता आपको यहाँ पे बता दूँ कि होती क्या है ये। देखो, पब्लिक एग्ज़ाम में क्या होता है कि प्रॉपर वे में आपका एक सेशन चलता है। जैसे आप लोग नॉर्मली स्कूल जाते थे ना, पहली क्लास में या दूसरी क्लास में, कभी आप स्कूल गए हो, नर्सरी में गए हो, तो वहाँ पे कैसे होता था कि आप लोग को मतलब रेगुलर बेस के स्कूल जाना होता था। रेगुलर बेस पे टीचर आपको पढ़ाते थे। ठीक है, और उनका सब चीज़ फिक्स होता था कि इस टाइम पे मतलब टर्म एंड एग्ज़ाम लेंगे, इस टाइम पर जो है हम मतलब टेस्ट लेंगे, इस टाइम पे जो है हम अपना सिलेबस पूरा कराएंगे, इस टाइम पे जो है एग्ज़ाम होगा। तो सेम उसी की तरह जो है एनयूएस पब्लिक एग्ज़ाम लेती है। एनयूएस में काफ़ी सारे रिलैक्सेशन आपको दिए जाते हैं, जैसे कि पब्लिक एग्ज़ाम में या एनयूएस के कोई भी एग्ज़ाम आप दे लो, उसमें आप लोग के लिए रेगुलर बेस पे क्लासेस लेनी नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ आप लोग को वीकली 1 क्लासेस लेनी होती है, वो भी ऑप्शनल होती है, सारी क्लासेस नहीं लेनी होती है। ठीक है, तो पब्लिक एग्ज़ाम की विशेषता ये है कि आप लोग का ये जैसे सेशन चलता है ना पूरा, उसी तरीके से ये एनयूएस जो है पब्लिक एग्ज़ाम आप लोग के लिए कंडक्ट करती है, एक अप्रैल में और एक आप लोग का अक्टूबर में। ठीक है, और दूसरा जो एग्ज़ाम है वो आप लोग के लिए ऑन ड्यूरिंग एग्ज़ाम एनयूएस कंडक्ट करती है। ये भी साल में 2 बार कंडक्ट करती है, और ये एक बार तो आप लोग के लिए जनवरी से मार्च तक करती है, और एक बार आप लोग का ये जून से लेकर सितंबर तक करती है। साल में 2 बार ये ऑन ड्यूरिंग एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। ठीक है, इस तरीके से एनयूएस जो है आप लोग के लिए ऑन ड्यूरिंग एग्ज़ाम भी कंडक्ट करती है। जैसे कि जनवरी से लेकर मार्च वाला ऑन ड्यूरिंग एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब जो आप लोग का ऑन ड्यूरिंग एग्ज़ाम एनयूएस कंडक्ट करेगी वो करेगी जून से लेकर सितंबर तक। तो साल में 2 बार जो है एनयूएस आप लोग के लिए ऑन ड्यूरिंग एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करती है। ऑन ड्यूरिंग एग्ज़ाम का थोड़ा सा बेसिस जानोगे तो आप लोग को यहाँ पे पता चल रहा होगा नाम के कि आपके डिमांड के बिहाफ पे ये आप लोग के लिए एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि सपोज करो कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो ऑन ड्यूरिंग एग्ज़ाम देना चाहता है। अच्छा, ऑन ड्यूरिंग एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि आप लोग को क्लासेस वगैरह नहीं दी जाती है कोई, नहीं आप लोग को मतलब कि टीचर के पास जाना होता है क्लासेस लेने। ठीक है, ऑन ड्यूरिंग एग्ज़ाम में होता है कि आप खुद से कितना पढ़ाई करके कितना स्कोर कर सकते हो। ऑन ड्यूरिंग एग्ज़ाम में जब आप लोग का, जैसे कि सपोज करो जब आप ऑन ड्यूरिंग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे, सपोज करो आपने जनवरी के लिए अप्लाई किए हो, तो जनवरी में आप लोग को डेट वहाँ पे दी जाएगी, आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा कि आप लोग चाहो तो जनवरी के 1 तारीख को एग्ज़ाम देने के लिए सीट बुक कर सकते हो, या जनवरी के 31 तारीख को एग्ज़ाम देने के लिए सीट बुक कर सकते हो। तो ऑन ड्यूरिंग एग्ज़ाम का बेस क्या है कि आप लोग को यहाँ पे टाइमिंग जो है ना, यानी कि जो डेट है आपको खुद से सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, पब्लिक एग्ज़ाम में खुद से आप डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। पब्लिक एग्ज़ाम में पहले से ही फिक्स होता है, सारा चीज़ पहले से ही फिक्स होता है कि ये प्रैक्टिकल ये अब होना है, टीएमए अब होना है, थ्योरी अब होना है, सारी चीज़ पहले से ही एनयूएस में पब्लिक एग्ज़ाम के लिए पहले से ही मतलब कि सारी चीज़ें फिक्स कर रखी है। ऑन ड्यूरिंग एग्ज़ाम में क्या होता है, आप लोग का टीएमए नहीं होता है। टीएमए यानी कि असाइनमेंट, प्रैक्टिकल होता है थ्योरी एग्ज़ाम के 2 दिन बाद। जैसे कि अगर आपने जनवरी में ऑन ड्यूरिंग एग्ज़ाम के लिए एडमिशन लिए हो और जनवरी के 20 तारीख को आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है 22 या 23 को होगा,
और वहीं पे होगा जहाँ पे आप थ्योरी एग्ज़ाम देने जाते हो। ठीक है, तो ये होती है एनयूएस में आप लोग के लिए पब्लिक एग्ज़ाम और आप लोग की ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम। ठीक है, दोनों ही आप लोग के लिए चलाए जाते हैं साल में 2 बार। ठीक है, कब कब चलाए जाते हैं मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। थोड़ा थोड़ा बेस भी मैंने आपको बता दिया हूँ कि किसके बिहाफ पे आप लोग की ये एग्ज़ाम एनयूएस कंडक्ट करती है। अब बात रही सिलेबस की, तो सिलेबस की दोनों ही सेम मेथड से फॉलो होती है। सिलेबस अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हो, मैंने वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो एनयूएस जो है पब्लिक एग्ज़ाम का सिलेबस और ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम का सिलेबस दोनों का सेम है। ठीक है, अलग कुछ भी नहीं है, दोनों में आपको बराबर ही पढ़ाई करनी पड़ती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डाटा देख लेते हैं कि एनयूएस में जो ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम देते हैं वो कितने पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, और जो पब्लिक एग्ज़ाम देते हैं वो कितने पास होते हैं, कितने फेल होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार डाटा निकाल लेता हूँ। जैसे कि ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम का डाटा देख लो, यहाँ पे ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो ये जो है ना, यहाँ पे देख लो, मैं ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम का बता रहा हूँ कि ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स देते हैं वो कितने पास होते हैं। और ये जो डाटा है ना, ये फरवरी के स्टूडेंट्स का है। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में जो ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम दिए थे उनका डाटा है ये। यहाँ पे देख लो कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग को 37.82% पास होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो 31.83% स्टूडेंट जो है पास हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम में जो ये रेट है आप यहाँ पे देख सकते हो, 10वीं के स्टूडेंट्स लगभग 38% स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, और 12वीं का तो बहुत बुरा हाल है, लगभग 32% स्टूडेंट जो है यहाँ पे पास हो रहे हैं ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम देने के बाद। पब्लिक एग्ज़ाम का यहाँ पे देख लो, तो पब्लिक एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स का हाल देखोगे तो यहाँ पे पब्लिक एग्ज़ाम जो स्टूडेंट देते हैं ये अक्टूबर के स्टूडेंट्स का है। पब्लिक एग्ज़ाम जिन स्टूडेंट्स ने अक्टूबर में दिया था, 10वीं क्लास के स्टूडेंट देखोगे तो लगभग 55% स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं यहाँ पे, और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को देखोगे तो लगभग 65% स्टूडेंट जो है पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि पब्लिक एग्ज़ाम में स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा पास हो रहे हैं, ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा फेल हो रहे हैं, यानी कि कम स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। इस चीज़ को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप लोग को ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम देना है कि पब्लिक एग्ज़ाम देना है। मैं आपको यहाँ पे पासिंग परसेंटेज बता दिया हूँ कि कितने स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है, बाकी सिलेबस दोनों का सेम है, पढ़ना दोनों के लिए सेम पड़ेगा। ठीक है, ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम में कंट्रोल पूरा आपका होगा, पब्लिक एग्ज़ाम में कंट्रोल पूरा एनयूएस का होगा। आप लोग देख सकते हो, अपने कंट्रोल पर एग्ज़ाम देना है तो ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम दो, और एनयूएस के कंट्रोल पे अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप लोग पब्लिक एग्ज़ाम दो। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ यहाँ पे समझा दिया हूँ।